हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। क्लास लेक्चर में हमने इसको सिर्फ स्टार्ट किया था और हमको अच्छे से पता है कि फॉरेन करेंसी के अंदर हम या तो इंपोर्टर हो गए या तो एक्सपोर्टर हो गए। पहले मैं आपको इंपोर्टर सिखा रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री है और जर्नल एंट्री बड़ी आसान है। जब तू इंपोर्ट करेगा तो तू परचेज करता है, क्या करता है। और 11वीं क्लास में सिखाया गया था परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। और जिससे परचेज करते हैं उसका नाम क्रेडिट में लिखना है। अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन क्रेडिट में चलता है, उधार में चलता है, इस वजह से इसकी जर्नल एंट्री बनती है। सर उधार में है तो क्या करना है, जब जब तू परचेज करेगा तो इंस्टॉलमेंट देता है, क्या देता है। तो पूरे चैप्टर के अंदर दो एंट्री मेन है, एक इंपोर्ट करने की और एक इंस्टॉलमेंट देने की। एक इंपोर्ट करने की, एक इंस्टॉलमेंट देने की। अच्छा, जब जब तू इंस्टॉलमेंट देगा तो हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं कि सर इंपोर्ट करते समय रेट कितना था और इंस्टॉलमेंट देते समय रेट कितना था, दोनों में फर्क आएगा। जब तू इंपोर्ट कर रहा है, सामने वाले को पैसा दे रहा है, तो तू चेक करेगा मैंने ज्यादा दिया या कम। अगर ज्यादा दिया तो लॉस, और अगर कम दिया तो। ये तेरे को समझ में आ गया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तेरी एंट्री रेडी हो गई। इस चैप्टर के अंदर जितना भी फायदा नुकसान होता है वो एक अकाउंट में जाता है, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। दैट्स इट। देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इज ऑन 1 जनवरी 2013 मरीना लिमिटेड एंड इंडियन इंपोर्टर परचेज $250,000 वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए। तूने क्या किया, इंपोर्ट किया, तो कौन सी एंट्री पास करेगा, परचेज की एंट्री पास करेगा। अब तूने क्या किया, सामने वाले को पेमेंट किया। पेमेंट कितनी बार किया, 1 2 3। पहला पेमेंट 10 फरवरी को जा रहा है $1,00,000। सेकेंड 15 मार्च को जा रहा है 75,000 और थर्ड जा रहा है 20 अप्रैल $75,000। हम सम्स डॉलर में नहीं कर रहे, हम रुपीज में कर रहे हैं। तो हम डॉलर को क्या करते, कन्वर्ट करते रुपीज में। नीचे दिया है मरीना लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। द एक्सचेंज रेट $1 वॉज एज फॉलो। एक तारीख को कितना रेट था बेटा, 49। एक तारीख को मतलब देख तूने परचेज किया था, तो तूने कितना परचेज किया था, $2.5 लाख का माल। और वो इंडिया में $1 की वैल्यू कितनी जा रही है, 49। फिर तूने यहाँ पे 10 तारीख को पेमेंट किया, तो पेमेंट कितना किया था, $1,00,000 और उसका $1 का भाव कितना है, 49.50। 15 मार्च को जो तूने पेमेंट किया उसका रेट कितना है, $1 का 47.60। फिर 31 मार्च, आज के क्वेश्चन में बेटा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तेरे को ये पार्ट समझ में आ गया, ये एक पार्ट 31 मार्च, ये पार्ट समझ में आ गया तो तेरा पूरा फॉरेन एक्सचेंज आज कवर हो जाएगा सेकंड लेक्चर में। ठीक है, ओके। ये कौन सा पार्ट है, इसे मैं कहता हूं क्लोजिंग का पार्ट। क्या कहता हूं, क्या है, जब आएगा ये तारीख तब समझाऊंगा। अभी पहले ऊपर 15 तारीख तक अपने को जाना है। फिर 31 मार्च के बाद 20 अप्रैल दिखा देखो, इसका कितना रेट है, 46.75। बात समझ में आ गया। अब ध्यान देगा ना तू, 10 फेब का पैसा इधर दिया है, 15 मार्च का पैसा इधर दिया है, 20 अप्रैल का इधर दिया है, तो ये एक्स्ट्रा है ना। 31 मार्च को तो कोई पेमेंट हुआ नहीं है, तो ये रेट कौन सा रेट दिया है, इस रेट को हम कहते हैं क्लोजिंग रेट। क्या कहते हैं बेटा, क्लोजिंग रेट। और ये कैसे पता चलता है और उसका क्या करना है मैं आगे सम्स में बताऊंगा। इतना समझा, चलो सम्स को स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट की डेट क्या है, 2013। कब परचेज किया हमने, जैन की 1। परचेज करने की एंट्री क्या है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेमिनी। हमने किससे परचेज किया, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। अब कैलकुलेशन ले लेते। हमने कितना परचेज किया बेटा, $2,50,000।
और $1 की वैल्यू कितनी है 1 जनवरी को 49 इंटू 49 कितना आ रहा है 1,22,50,000 1,22,50,000 नरेशन लिखा हो या लिख लोगे आज के क्वेश्चन में लिखा देता हूं अगली बार आप लोग बीइंग गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी इंपोर्ट की एंट्री हो गई अब तू पेमेंट कर रहा है क्या कर रहा है देखते हैं पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है पहला इंस्टॉलमेंट 10 फरवरी को जा रहा है $1,00,000 का और 10 फरवरी को $1 की वैल्यू कितनी है 49.50 पहले एंट्री बनाते हैं जब जब पेमेंट करते हैं कैश क्रेडिट जब पेमेंट करते हैं कैश क्रेडिट और पेमेंट किसको कर रहे हैं जेमिनी को तो आपकी एंट्री क्या बनी बेटा जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट कर रहे हो ध्यान देना हम $1,00,000 पेमेंट कर रहे हैं जिसका एक का वैल्यू है 49.50 कितना आ रहा है बताओ 49,50,000 अब यहां नरेशन लिखेंगे बिंग इंस्टॉलमेंट पेड where $1 is equal to 49.50 आज की डेट डाल दे पेमेंट कब किया फेब की 10 को आगे बढ़े लेक्चर 1 अगर आपको याद होगा तो इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद मैंने कभी भी आपको अगला इंस्टॉलमेंट पर जाने नहीं बोला मैंने क्या बोला इंस्टॉलमेंट पेड होने के बाद चेक करेंगे फायदा हुआ या नुकसान आपको एंट्री से ही मालूम पड़ जाएगा फायदा हुआ या नुकसान देख जब मैंने माल खरीदा था तो कितने खरीदा था 49 जब मैंने उसको पैसा दिया तो कितना दिया 49.50 कहीं ना कहीं 0.50 हमने ज्यादा दे दिया और जब ज्यादा पेमेंट करोगे तो क्या होता है लॉस और लॉस कहां जाता है FEF अकाउंट में कौन से साइड डेबिट साइड तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बेटा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू अब ये लॉस किसकी वजह से होगा जेमिनी की वजह से जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट सर लॉस कितने का हो रहा है कैलकुलेशन यहाँ लिखा के दे और रफली लॉस हो रहा है हमको $1,00,000 जितना तूने पेमेंट किया उस पे कितना 0.50 का लॉस हो रहा है यानी कितने का हो रहा है 50,000 रुपए का इज दैट क्लियर अब इसका नरेशन भी आप क्या लिखोगे बिंग लॉस ऑन इंस्टॉलमेंट पेड दैट्स इट नरेशन को जितना सिंपल रखोगे मीनिंगफुल रखोगे उतना अच्छा है एंट्री पे फोकस करना और अपने कैलकुलेशन पे फोकस करना सर पेमेंट के जिस दिन पेमेंट हुआ तो लॉस भी उसी दिन होगा तो आपको पूरे चैप्टर में इतना ही ध्यान रखना है कि तू पेमेंट करेगा फायदा नुकसान चेक करेगा पेमेंट करेगा फायदा नुकसान चेक करेगा अब बढ़ते अगले पेमेंट की तरफ नेक्स्ट बोला है 15 मार्च को पे करना है कितना पेमेंट करना है $75,000 और 15 मार्च को हमारे डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है 47.60 हम देंगे चलो पेमेंट की एंट्री पास कर लेता हूँ ये क्या डेट थी बेटा मार्च की 15 तारीख
पेमेंट की एंट्री क्या होगी, जेमिनी ऊपर, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ले लें यहाँ पे, हम पेमेंट कर रहे हैं $75,000 और एक का रेट कितना है 47.60। बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है, 35,70,000। नरेशन पे आ जाओ। तो नरेशन में आपको नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि अब मैंने पहले से लिखा दिया है, बिंग इंस्टॉलमेंट पेड वेयर $1 इज इक्वल टू 47.60, ये लिख के छोड़ दे। ठीक है, चल शोएब, इंस्टॉलमेंट पेड किया, इसके बाद क्या करेगा, चेक करेगा फायदा हुआ या। अब ध्यान दे, तूने कितने में इंपोर्ट किया था 49 में, और तूने सामने वाले को पेमेंट कितना दिया 47.60, कम दे दिया, कितना कम दिया 1.40। तो अगर तू सामने वाले को पेमेंट कम देता है उसे प्रॉफिट कहते हैं, क्या कहते हैं, और प्रॉफिट हो या लॉस कहाँ जाएगा, एफईएफ अकाउंट में, लॉस में एफईएफ डेबिट तो प्रॉफिट में एफईएफ क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री इज जेमिनी ऊपर, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कैलकुलेशन देख लो कैसे आएगा, सर कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी आपने डॉलर पेमेंट किया है $75,000 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 1.40, कितना आ रहा है बताओ 1,05,000। नरेशन के लिए वापस जगह दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, बस लॉस की जगह पे क्या लिख देना, प्रॉफिट। माल खरीदेगा, पेमेंट देगा, फायदा नुकसान, फिर पेमेंट ही देना है, पेमेंट दिया फायदा नुकसान। ठीक है, आज के सम्स में एक पॉइंट नया था और वो पॉइंट आ चुका है, 15 मार्च तक हमने किया ना, क्या आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के केस में अगर आपका पेमेंट ईयर एंड के बाद जा रहा है, कब जा रहा है, इसकी बुक क्लोज कब होती है बेटा, मरीना हर साल 31 मार्च को अपना फर्स्ट ईयर क्लोज करती है, तो फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया तो पहले क्लोजिंग होता है, क्या होता है, जब तक फर्स्ट ईयर को आप क्लोज नहीं करते हो, क्लोज का मतलब टैली, जब तक तू फर्स्ट ईयर को टैली नहीं करेगा तो सेकंड ईयर का पेमेंट नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है, तो जब जब सम्स में क्लोजिंग आ जाए, क्या आ गया, क्लोजिंग मतलब वो कि सर पैसा भी बचा है और क्लोजिंग भी है, क्लोजिंग तो हम हमेशा करेंगे लेकिन यहाँ पे पेमेंट भी बचा है, तो तू सीधा 15 मार्च के बाद 20 अप्रैल का पेमेंट नहीं देगा, 15 मार्च के बाद तू बाय डिफॉल्ट, क्वेश्चन बोले या ना बोले, तू 31 मार्च पे क्लोजिंग कर देगा, क्या कर देगा। ठीक है, हिंट दे रहा हूं, ध्यान में रखना एक बात बेटा, क्लोजिंग कैसे होगा ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, क्लोजिंग एट 31 मार्च इन फॉरेन करेंसी, तो क्लोजिंग हमेशा दो चीजों पे होगी, कितनी चीजों पे होगी, सबसे पहली चीज होगी एक्सचेंज रेट डिफरेंस। ठीक है, इसे मैं कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। अभी क्या होता है आगे समझाता हूं, क्लोजिंग में सेकंड हम क्लोज करेंगे एफईएफ अकाउंट को, किसको क्लोज करेंगे, ये क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। मैंने तेरे को बोला तू पहले यानी पिछले साल जो भी तेरा ईयर था 2013, क्लोजिंग से पहले तूने इंपोर्ट कितने में किया था बेटा,
49 कितने में इंपोर्ट किया था। अब तो इसको कंपेयर करना है, ध्यान से देख कि सर मैं 2013 में 49 में इंपोर्ट करता था। कितने में इंपोर्ट करता था। उसके बाद 2013 का एंड हो गया, यानी 31 मार्च आ गया और इंपोर्ट का रेट बदल गया। इंपोर्ट का रेट क्वेश्चन आपको देगा, सर क्या बदला। 31 मार्च 2013 को $1 इज इक्वल टू 45 हो गया। कितना हो गया, मतलब अगर तू अब माल खरीदेगा तेरा इंपोर्ट रेट कितना जाएगा बेटा, 45 जाएगा। देखो पुराने रेट में और नए इंपोर्ट में डिफरेंस दिखा, कितने का डिफरेंस है, 4 रुपए। इसी को मैं कहता हूं एक्सचेंज रेट डिफरेंस। समझ में आ गई बात। अब इसमें तुझे चेक करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस, फायदा हुआ या नुकसान। तो मुझे बता, पुराना तू 49 में इंपोर्ट करता था, सामने वाले को 49 देता था और इंपोर्ट करता था, और ये साल तू बोलेगा 45 में इंपोर्ट कर रहा हूं, बढ़ रहा है या कम हो गया, फायदा हुआ है नुकसान। सर प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 4 रुपए का। हमेशा याद रखना ये जो प्रॉफिट होगा ये बैलेंस इंस्टॉलमेंट पे, कौन से इंस्टॉलमेंट पे, बैलेंस इंस्टॉलमेंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सर बैलेंस क्या है, तो हमको पता है 20 तारीख का पेमेंट बचा हुआ है। 20 तारीख का पेमेंट कितना है बेटा, $75,000। तो तेरा 4 रुपया मल्टीप्लाई बाय $75,000, इसका कैलकुलेशन इसके साथ, ये दिमाग में रखना। बच्चे डिफरेंस तो निकाल लेते, ये नहीं समझ पाते मल्टीप्लाई किससे करना है। तो मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा, बैलेंस इंस्टॉलमेंट। किससे होगा सर, बैलेंस इंस्टॉलमेंट का मतलब 31 मार्च के बाद 2 पेमेंट बचा है या 4 पेमेंट बचा है, सबके ऊपर प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई, पक्की बात है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 31 मार्च को क्लोज करते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 31 मार्च जब भी आएगा क्या अगले साल का इंस्टॉलमेंट देंगे, नहीं सर। पहले क्या करेगा तू, क्लोज करेगा। दो चीजों को क्लोज करेगा, एक एक्सचेंज रेट डिफरेंस पता करेगा और दूसरा एफईएफ अकाउंट को क्लोज करेगा। पहले पता किया तो क्या पता किया कि सर एक्सचेंज रेट पुराना 49 था, नया 45 है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो या लॉस कहां जाएगा, एफईएफ अकाउंट में, और प्रॉफिट एफईएफ में कहां जाता है, क्रेडिट में। एक एंट्री बनाना पड़ेगा इस प्रॉफिट की, तो अभी आपकी एंट्री बनेगी 31 मार्च की 2013, मार्च 31। प्रॉफिट में एफईएफ क्रेडिट, तो ऊपर कौन जाएगा, जेमिनी। जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट कितना मिला, हमने बैलेंस चेक किया, हमें 4 रुपए का प्रॉफिट मिला। कितने का प्रॉफिट मिला, और मल्टीप्लाई किससे करने का, बैलेंस इंस्टॉलमेंट से। कितना बैलेंस है, $75,000। कितना आ रहा है, 3 लाख। इसका नरेशन लिखा देता हूं, बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज रेट डिफरेंस। अगर तेरे को ये दिमाग में बैठ गया कि क्लोजिंग आता है सम्स के अंदर, तो तेरा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सर क्लोजिंग में एक और अकाउंट क्लोज करना है, उसका नाम क्या है, एफईएफ अकाउंट। अब एफईएफ अकाउंट क्लोज कैसे होगा, एंट्री में जहां जहां एफईएफ का नाम है, एंट्री में किसको देख रहा है बेटा, एंट्री में जहां जहां एफईएफ का नाम है वो सारी चीज कहां जाएगी, लेजर में। सर मैं वीडियो से पढ़ लूंगा, है ना, अभी से देख रहा है। चलो फटाफट एफईएफ अकाउंट में हम चीजें डालते हैं, ध्यान देना क्या क्या है। पहले वाले में एफईएफ नहीं है, दूसरे वाले में भी एफईएफ नहीं है, तीसरे में एफईएफ है। डेबिट साइड में 50,000, डेट देख लो फरवरी की 10, तो डेबिट में जाएंगे, एफईएफ अकाउंट यही है। 2 हमेशा एक ही नाम लिखने का,
सामने वाले का, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट 50,000, 2013 फेब की 10 तारीख। अगली एंट्री पे आ जाओ, इसमें एफ नहीं है, इसमें एफ है। क्रेडिट में कितना है? 1,05,000। अब जाएगा तो क्रेडिट साइड पे, बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितना था बेटा? 1,05,000। डन। इसके बाद एफ अकाउंट हमको क्लोजिंग रेट पे भी मिला है। क्रेडिट साइड में कितना है? 3 लाख। वापस यहाँ लिखेंगे बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितना है? 3 लाख। इसके बाद कुछ नहीं। अब क्लोज कर दो उसको, टैली करेंगे फटाफट, चेक करेंगे दोनों साइड में से बड़ा साइड कौन सा है। अगर हम टैली करेंगे तो पता चलेगा 4,05,000 बने। 50 माइनस कर दो, 3,55,000। डेबिट साइड में जब जब बैलेंस आएगा उस बैलेंस को कहेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट होता है, क्या होता है? अब इसकी एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एंट्री लिख लो यहाँ पे। क्लोजिंग की एंट्री, एफ अकाउंट क्लोज मार्च 31। एंट्री इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट एंड लॉस है? 3,55,000। एक नरेशन लिख लेना, बीइंग प्रॉफिट ऑन एफ। कितनी एंट्री बनी? एक एंट्री परचेज की, एक इंस्टॉलमेंट दिया और उसका फायदा नुकसान, एक इंस्टॉलमेंट दिया फायदा नुकसान, उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट और था बट मैंने रुका दिया। क्यों रुका दिया? ईयर चेंज हो गया, और जब जब ईयर चेंज होगा तो एक्सचेंज रेट डिफरेंस मिलेगा, उसका फायदा नुकसान चेक करो, एफ अकाउंट को क्लोज करो, फिर बचा हुआ इंस्टॉलमेंट पेड करो। चलो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट पेड कर देते हैं। कितना पेमेंट करना है? 20 अप्रैल को $75,000, और उस दिन रेट कितना है 20 अप्रैल का? 46.75। पेमेंट करने की एंट्री, बैंक नीचे जेमिनी ऊपर। एंट्री इज जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे बेटा? $75,000। और कितना पेमेंट कर रहे पर डॉलर? 46.75 पर रुपीज। 46.75 कितना आ रहा है? डन। नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड वेयर $1 इज इक्वल टू 46.75। अब आपने पेमेंट किया तो क्या चेक करना पड़ेगा? फायदा हुआ या नुकसान, बता। ठीक है, तू चुप बैठ, तू नहीं बताना। मैंने कितना पेमेंट किया बेटा? 46.75 पेमेंट किया। अब मुझे ये चेक करना है कि मैंने ज्यादा दिया या कम, तो मैं किससे कंपेयर करूंगा? कितना?
49, ठीक है। तूने इसको भी इससे कंपेयर किया, इसको भी इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकता। रीजन, ईयर चेंज हो गया। क्या हो गया? देखो नया रेट क्वेश्चन में दिया है ये साल का, और वो रेट है 45। कितना है वो? यानी ईयर चेंज होने के बाद जितने भी तू कैलकुलेशन इंस्टॉलमेंट पेड करेगा उसको तू किससे कंपेयर करेगा? क्योंकि तेरे ये साल का रेट कितना इंपोर्ट का? 45, तो तू करंट रेट के हिसाब से बैलेंस चेक करेगा। बात समझ में आ रही है? अब इससे कंपेयर कर, इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सर 46.75 दे रहा हूं और इंपोर्ट रेट 45 चल रहा है, यानी 1.25 बराबर, इतना तूने ज्यादा पेमेंट कर दिया। कितने, किस पे? $75,000 पे। तो इसे क्या कहते हैं हम? लॉस। और लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट। लॉस की एंट्री क्या बनेगी? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से लॉस होगा? जेमिनी। चलो लॉस की वैल्यू क्या होगी? $75,000 पे कितना लॉस जा रहा है? 1.25, राइट? निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा देखो ना, 45 और 46 माइनस करो। अच्छा कर, कैलकुलेट कर। 46.75 माइनस 45, मेरे ख्याल से 1.25 है। हाँ ठीक है, तो 1. हाँ बराबर 1.75 आएगा। कैलकुलेशन कर ले, ये ले करेक्शन कर दिया। 1.75 कितना आ रहा है? 1,31,250। 1,31,250। इसका नरेशन लिख ले। बिग क्या लिखेगा? लॉस ऑन इंस्टॉलमेंट पे। ये आखिरी इंस्टॉलमेंट था, इसके बाद ऑटोमेटिकली तुझे अकाउंट क्लोज करना है। क्या क्लोज करना है? यानी एफईएफ अकाउंट फिर से क्लोज होगा। एक बार तूने क्लोज किया, एक बार फिर से क्लोज होगा। क्लोज करने का तरीका क्या है? पुरानी एंट्री को छोड़ दे, जो हो गई हो गई। अभी नई एंट्री क्या है पता है? ये इंस्टॉलमेंट उन्हें दिया 2013 अप्रैल 20 को, उसका प्रॉफिट एंड लॉस इधर हुआ 2013 अप्रैल 20 को। यहां तक 3,55,000 तक का तूने एंट्री यहाँ पे डाल दिया, बराबर है। इसके बाद एक ही एंट्री है, दोनों एंट्री में से एफईएफ सेकेंड एंट्री में किधर है? डेबिट साइड में। कितना है? 1,31,250, तो डेबिट में जाएगा और यहाँ पे एक नई एंट्री लिखेगा टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, 1,31,250। डेट क्या है? 2013 अप्रैल 20। इसकी डेट भी लिख देना, क्लोजिंग की डेट जो भी है 2013 मार्च 31। अब इसको तू फिर से टैली कर। तो टैली करेगा तो यहाँ पे 1,31,250 है और यहाँ पे 0 है, तो तू क्या करेगा? बड़ा नंबर दोनों तरफ लिखेगा। 1,31,250, 1,31,250। तेरा बैलेंस भी कितना आएगा? 1,31,250। इस बैलेंस को तू क्या कहेगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो तेरे लिए ये लॉस है। कब आएगा? मार्च 2014, 31 मार्च। क्यों सर? हमारा ईयर चेंज हो जाएगा। पहला ईयर 2013 में क्लोज हुआ था, दूसरा ईयर कहाँ क्लोज होगा? 2014 में। अब एंट्री क्या बनेगी इसकी? एफईएफ के क्रेडिट साइड में बैलेंस आया, तो एफईएफ क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? यस, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एफईएफ अकाउंट। कितना है? 1,250।
सही है। क्लोजिंग कब हो रही है हमारी? 2014 मार्च 31st। बिंग लॉस ऑन एफ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज क्यों कर दिया? क्योंकि सम्स में आगे इसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं था। 2013 में सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट आया नए साल में 20 का, उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट नहीं था, सम्स खत्म हो गया। अब अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या क्या मांगा था? जर्नल एंट्री मैंने पास किया। प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जो क्वेश्चन कभी कभी आपसे मांग लेते हैं कि भाई तू जिससे माल खरीद रहा है ना, तू इंपोर्टर है, वो तेरा एक्सपोर्टर है, उसका अकाउंट बना, तो बनाना पड़ेगा। उसके अलावा क्वेश्चन क्या मांगेगा आपसे? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, और ये मैंने आपको कंपलसरी बोल दिया है, क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको बनाना है, बिकॉज इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस छुपा हुआ है, हर बार टैली करना पड़ता है, लेकिन ये बोलेगा तो बनाएंगे। आज के क्वेश्चन में बोला है तो इसको टैली कर लेते हैं। ये कैसे बनेगा? पहले बना ले फॉर्मेट जेमिनी का, उसके बाद जहां जहां जेमिनी का नाम आया उसको लिखते जा बस। अब जेमिनी का नाम कहाँ कहाँ है? पहली एंट्री में है, किधर है? क्रेडिट साइड में, 1,22,50,000। ऊपर क्या है? परचेज, डेट है जैन की 1st, तो तू क्रेडिट साइड में जाएगा, यहाँ बस एंट्री डालते जा। 2013 जैन 1st बाय परचेज, कितना परचेज किया? 1,22,50,000। इसके बाद वाली एंट्री में जाके देख क्या है। जेमिनी डेबिट में है 49,50,000 और नीचे बैंक है, तो डेबिट में जाएगा और लिखेगा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 49,50,000। इसकी डेट है फेब की 10/2013 ही चल रहा है। इसके बाद फिर देखेगा अगली एंट्री में आया है क्या? थर्ड, इसमें क्रेडिट साइड में ऊपर क्या है? एफ अकाउंट, अमाउंट है 50,000, तो बाय एफ अकाउंट, अमाउंट है 50,000 और तारीख क्या है? फेब की 10 तारीख। बस कुछ नहीं करना, जहां जहां जेमिनी का नाम है सिर्फ डालते जाओ। यहाँ पे जेमिनी का नाम डेबिट में है 35,70,000 और बैंक लिखना है जाके, तो डेबिट साइड में जाएंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना? 35,70,000। और ये वाला इंस्टॉलमेंट हमने मार्च को दिया था, कब दिया था? मार्च की 15 को। उसके बाद कोई एंट्री में डाउट है? सर 15 मार्च के बाद फिर 15 मार्च को फायदा नुकसान हुआ था। जेमिनी डेबिट में है और एफ क्रेडिट में है, कितना है? 1,05,000। जेमिनी का अकाउंट के डेबिट में ही जाना है और वहां पे लिखना है एफ अकाउंट, कितना है? 1,05,000 मार्च की 15 तारीख। इसके बाद जेमिनी किधर आया? 31 मार्च पे, किधर है? डेबिट में, कितना है? 3 लाख, और सामने क्या लिखेंगे? एफ टू एफ अकाउंट 3 lakhs डन। डेट क्या है इसकी? मार्च 31। उसके बाद वाली एंट्री में जेमिनी आया है क्या? हाँ सर, किधर है? नहीं है, यहाँ पे रुकने का। क्यों सर? अब ईयर चेंज हो गया, तो तू पहले जेमिनी का पुराना अकाउंट क्लोज कर। क्या करेगा? जैसे मैंने एफ में देखो कराया, एफ के 31 को क्लोजिंग हुआ, फिर हमने नया बैलेंस निकाला, क्लोज करते हैं। दोनों साइड का अमाउंट ले लो, कितना हो रहा है? ये प्लस करो तो यही बढ़ा, 1,50,000, 1,23,00,000, 1,23,00,000 में से जरा ये माइनस करना, बैलेंस इज 33 लाख। इसे हम कहते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या कहते हैं? कब आया? मार्च 31। क्लास 11 में सीखा था, किसी भी अकाउंट को जब क्लोज किया जाता है
अगले साल उसको रीओपन किया जाता है। डेबिट में कैरिड डाउन, तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस होगा 75,000। डेट क्या आएगी 31 मार्च को क्लोज किया, तो ओपन कब करूंगा 2013 में अप्रैल की 1 तारीख। ये सिर्फ तब करना है जब सम्स के अंदर अगला इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर पे जा रहा है, तो क्लोज करके आगे आगे बढ़ो। अब यहाँ तक मैंने कर लिया था मेरे ख्याल से, यहाँ तक। अब अप्रैल की 20 तारीख पे आ जाओ। जेमिनी का नाम डेबिट में है, कितना है 35,06,250, और नीचे क्या है बैंक। डेबिट में गया, यहाँ क्या लिखा टू बैंक, कितना लिखा 35,06,250। अगली एंट्री में क्या जेमिनी का नाम था है क्रेडिट साइड में कितना है 1,31,250। तो आप जाओगे क्रेडिट साइड में और यहाँ लिखोगे बाय एफईएफ अकाउंट, कितना है जरा इन दोनों को चेक करके बताओ टैली हो रहा है क्या। यहाँ पे तो 35 लाख है, ये हो रहा है क्या 35,06,250। व्हाट इज द मीन कि तू जिस बंदे से सामान खरीदा था 1,22,50,000 का, तूने उसको पूरा पैसा दिया और पूरा पैसा देगा तो अकाउंट टैली होगा। बात समझ में आ गई। यानी जेमिनी का अकाउंट टैली होना चाहिए आखिरी में। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन ने साफ बोल दिया था 2.5 लाख का सामान है, पहले 1 लाख दूंगा, फिर 75 दूंगा, फिर 75 दूंगा, पूरा पेमेंट दिया ना। तो जब पूरा पेमेंट दोगे तो जेमिनी के अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर बच रहा है मतलब हमने कोई कैलकुलेशन रॉन्ग किया। बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इंपॉर्टेंट ये था। इसके बाद जितनी भी क्वेश्चन में कराऊंगा यहीं पे टाइम लगेगा कि सर सम्स में पेमेंट करते करते ईयर क्लोज हो रहा है और ईयर क्लोज होने के बाद का इंस्टॉलमेंट भी है, तो वो इंस्टॉलमेंट को होल्ड पे डालेंगे। ईयर क्लोजिंग में 2 प्रॉफिट एंड लॉस पता करेंगे। कितने प्रॉफिट एंड लॉस? एक एफईएफ अकाउंट से मिल जाएगा और एक हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट को चेक करेंगे कि कितना पुराना था और कितना नया वाला मिला। इसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसका फायदा नुकसान निकालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है पुराना रेट 49 है और 2013 में नया रेट भी 49 है, तो कोई भी एक्सचेंज रेट डिफरेंस आया क्या, तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। हम सिर्फ क्या पास करेंगे एफईएफ अकाउंट। आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।